साथियों नमस्कार। साथियों, एक बहुत बड़ा बदलाव जो अब आपको देखने को मिलेगा, राजस्थान और भारतीय अर्थव्यवस्था में एक परिवर्तन। अब आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में यहां से प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा। साथियों, थोक मूल्य सूचकांक हॉल प्राइस इंडेक्स की नई श्रृंखला जारी हो गई है। साथियों, आप सब जानते हैं पहले इसका आधार वर्ष यानी बेस जो था, बेस ईयर था, वो 2011 एंड 12 था, यानी 2011 और 12। साथियों, अब 15 जून 2026, आप ध्यान रखिए 15 जून 2026, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। ये 2026 में नया आधार वर्ष लागू हो जाएगा। साथियों, कब से लागू होगा तो ध्यान रखना, 15 जून 2026 से थोक मूल्य सूचकांक में नया आधार वर्ष 2000, यहां पर देख लीजिएगा क्या लागू होगा, 2022 और 23। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथियों, मैं आपको बताते चलूं कि जो हमारा WPI है, ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, अब वो उसकी जो मुख्य विशेषता है वो क्या, देखिए उसको हम बात करें तो इसको लेकर 25 मई 2026 को भारत सरकार, ठीक है, कब 25 मई 2026 को आप देखिए भारत सरकार ने इसका अनुमोदन कर दिया। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम एंड जो हमारा कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार है वो इसको जारी करती है। ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन जो मंत्रालय भारत सरकार वो इसको जारी करता है। और साथियों, अब ये लागू कब से होने जा रहा है तो 15 जून 2026। सबसे पहले ये जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। यही नहीं साथियों, अब आगे देखिए होता क्या है इसके अंदर आप लोग यहां पर देख पाएंगे सेवाओं के लिए नई श्रृंखला आधार वर्ष 22-23 यानी 2022-23 बैंकिंग, प्रतिभूति, लेन देन, बीमा, पेंशन निधि प्रवचन, रेलवे, हवाई यात्रा और दूर संचार। यही नहीं साथियों, अब इसके अंदर एक सबसे बड़ा बदलाव, वस्तुओं की संख्या में वृद्धि कर दी गई है। अब कुल कितनी वस्तुएं तो यहां पर देखिएगा 957, पहले 697 वस्तुएं इसके अंतर्गत शामिल थी। अब इसके अंदर इनकी संख्या बढ़कर कितनी कर दी गई है तो 957। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। इसके साथ साथ में मैं आपको बताते चलूं, ये तो पहला बदलाव है। दूसरा देखिए क्या बदलाव किया गया है, इसकी मुख्य विशेषताएं हम आपको बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो आपको बता रहे हैं। ये PSI एग्जाम जो है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यही नहीं, आप देखिए विद्युत में नवीनीकरण ऊर्जा, सौर, पवन जैसे स्रोत, परमाणु बिजली को शामिल किया गया है। ये नया बदलाव है। ऊर्जा की कीमतों पर नजर, बची पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को प्राथमिक वस्तुओं से ईंधन और बिजली में स्थान दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भार निर्धारण की बेहतर कार्य प्रणाली, सकल उत्पादन मूल्य, ईंधन और बिजली में स्थान, भार निर्धारण की बेहतर कार्य प्रणाली, सकल उत्पादन मूल्य का उपयोग, GVO। यहां पर देखिए मूल्य डेटा में कमी, लक्षित माध्यम, इम्यूटेशन विधि का उपयोग, कैरी फॉरवर्ड विधि के स्थान पर इसे लागू कर दिया गया है। तो ये आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत अच्छे से पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। आपको दो फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण रूप से याद रखने हैं। आधार वर्ष होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI थोक मूल्य सूचकांक का नया आधार वर्ष 2022-23 होगा। ये इसका अनुमोदन कब हुआ 25 मई 2026 को, लागू कब से होगा 15 जून 2026 को। और इसमें अब कुल कितनी वस्तुएं शामिल होगी 957, पहले कितनी थी सर तो फिर यहां पर 697, राइट। और इसके साथ साथ में जो एक और बात आपको याद रखनी है, सौर, पवन जैसे ऊर्जा के, परमाणु बिजली, इन सबको इसमें और शामिल किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में बता दूं, लक्षित माध्य म्यूटेशन विधि का उपयोग किया गया है कैरी फॉरवर्ड विधि के स्थान पर। धन्यवाद, जय हिंद। कैसा लगा हमारा एक छोटा सा ये कैप्सूल जो सेशन, तो उम्मीद है, आशा करता हूं बेहतर लगा होगा। आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।